कोड शेफ लॉन्ग चैलेंज। इस बार तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और आज हम अगस्त लॉन्ग चैलेंज की एक प्रॉब्लम स्मॉल एस KMP को सॉल्व करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट अ वीडियो, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें बताऊं कि ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम आखिर कहना क्या चाहती है। जिनको प्रॉब्लम क्लियर है वो आगे स्किप कर सकते हैं, टाइम्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। प्रॉब्लम समझने के बाद हम क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं वो देखेंगे। फिर उन ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके क्या अप्रोच लगा सकते हैं वो देखेंगे। और फाइनली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, द कोड। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, द timestamps are in description, so you can skip to the part you want. And now let's solve the problem with the art of coding. तो चलो प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम में हमें दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं। पहली स्ट्रिंग है s जो कि लोअर केस लेटर्स से मिलकर बनी है, और दूसरी स्ट्रिंग है p जिसे हम पैटर्न स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। ये स्ट्रिंग s में जो कैरेक्टर्स हैं उनसे मिलकर बनी है। अब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रिंग s के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें रीऑर्डर करना है जिससे हमें आंसर मिल जाए। अब आंसर स्ट्रिंग के दो स्पेशलिटीज़ हैं। नंबर 1, आंसर में पैटर्न स्ट्रिंग एज इट इज़ आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स हो सकते हैं जिनमें पैटर्न स्ट्रिंग एज इट इज़ आए। सो इसे नैरो डाउन करने के लिए स्पेशलिटी नंबर 2 देखते हैं। स्पेशलिटी नंबर 2 बोलती है कि इन सारी स्ट्रिंग्स में से जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है वही हमारा आंसर है जिसे हमें आउटपुट करना है। अब अगर तुम्हें ये अजीब सा वर्ड लेक्सिकोग्राफिकली समझ ना आया हो तो कोई बात नहीं, भाई आया है बता के जाएगा। बहुत सिंपल सा मतलब है भाई, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या डिक्शनरी ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसे। जिस ऑर्डर में डिक्शनरी में वर्ड्स लिखे जाते हैं उस ऑर्डर में सबसे पहले आने वाली स्ट्रिंग को लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल MAN मैन और MEN मैन में MAN मैन लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है इन दोनों में, क्योंकि वो डिक्शनरी में पहले आएगी। अब अगर ये क्लियर हो गया हो तो सैम्पल एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। पहले एग्जांपल में स्ट्रिंग S है AKRAMKEEANANY और पैटर्न है AKA। पैटर्न स्ट्रिंग S के कैरेक्टर से ही मिलकर बनी है। अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में पैटर्न स्ट्रिंग एज इट इज़ है और बाकी सारे कैरेक्टर्स को ऐसे अरेंज किया है कि ये स्ट्रिंग लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बन जाए। सेकेंड एग्जांपल में स्ट्रिंग S है SUPAHOTBOY और पैटर्न है BOHOTY। सो आउटपुट स्ट्रिंग में क्लियरली लिखता है कि पैटर्न स्ट्रिंग एज इट इज़ है और बाकी सारे कैरेक्टर्स को ऐसे अरेंज किया है कि वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। अब अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई हो तो चलो कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, आंसर में पैटर्न हमें एज इट इज़ लिखना है तो पैटर्न के कैरेक्टर्स को हम रीअरेंज नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, पैटर्न के कैरेक्टर्स को छोड़ के स्ट्रिंग S में जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उन सबको हम रीअरेंज कर सकते हैं। ये जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उन्हें मैं लेफ्ट ओवर कैरेक्टर्स बुलाऊंगा इस वीडियो में। तो इन कैरेक्टर्स को कैसे रीअरेंज करना है, इन्हें हमें अल्फ़ाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा जिससे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 और 4 के पहले दो छोटे से एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में स्ट्रिंग S है APOPQPZP और पैटर्न है PO। अगर मैं PO को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स को रीअरेंज करूं अल्फ़ाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो मुझे मिलेगा APPQZ। इस एग्जांपल में आंसर आएगा APOPPQZ। एग्जांपल नंबर 2 में भी स्ट्रिंग S सेम टू सेम है बट पैटर्न डिफरेंट है। पैटर्न है PQ। अब PQ को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स को रीअरेंज करेंगे तो मुझे मिलेगा AOPPZ। और इस एग्जांपल का आंसर है AOPPPQZ। अब तुमने इन दोनों एग्जांपल्स को देखा तो एक बात ऑब्जर्व करी होगी कि दोनों में पैटर्न P से स्टार्ट होता है और पैटर्न को मैंने P के क्लस्टर के आसपास ही रखा है। सो ये ऑब्जर्वेशन निकल के आती है कि पैटर्न का फर्स्ट लेटर मुझे बताएगा कि पूरे पैटर्न को किस लेटर के आसपास रखना है।
ऑब्जर्वेशन नंबर 4, पैटर्न उसके पहले लेटर के सिर्फ स्टार्ट या एंड में लगेगा। लाइक इन दोनों एग्जांपल्स में तुम देख सकते हो, या तो पैटर्न पी के स्टार्ट में लगा है या फिर एंड में। अब ये मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे स्टार्ट में लगाना है या एंड में? तो उसमें मुझे हेल्प करेगा फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर। फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल में देखूं तो पी ओ में ओ फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर है। फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर मतलब कि फर्स्ट लेटर से जब भी कोई कैरेक्टर मुझे डिफरेंट मिलेगा तो वो फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर कहलाएगा। अब मुझे क्या देखना है कि अगर फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर के छोटा है तो मुझे उस पैटर्न को स्टार्ट में लगाना है। लाइक एग्जांपल 1 में ओ पी से छोटा था तो मुझे पैटर्न को स्टार्ट में लगाना पड़ा। एग्जांपल नंबर 2 में क्यू पी से बड़ा है तो मुझे पी के क्लस्टर के एंड में लगाना पड़ा पैटर्न। अगर पैटर्न में सारे कैरेक्टर्स सेम हो तो क्या करना है? अगर सारे कैरेक्टर्स सेम है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, उसमें कोई डिफरेंट कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं, तो मैं चाहे स्टार्ट में लगाऊं या एंड में लगाऊं, बात सेम है। अब अप्रोच देखते हैं। अप्रोच बहुत सिंपल सी है। ए से जेड तक कौन सा कैरेक्टर स्ट्रिंग एस में कितनी बार आ रहा है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि कैरेक्टर काउंट। इससे मुझे रीअरेंज करने में आसानी हो जाएगी। इस काम के लिए मैं 26 साइज का एरे यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें 0th इंडेक्स ए को और 25th इंडेक्स जेड को रिप्रेजेंट करेगा। अब पैटर्न स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को तो मैं रीअरेंज कर नहीं सकता, तो उन कैरेक्टर्स का काउंट में डिक्रीमेंट कर दूंगा। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम एरे को ट्रेवर्स करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया 0th इंडेक्स ए को और 25th इंडेक्स जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ये चेक करना है कि क्या करंट कैरेक्टर और पैटर्न का फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मैं करंट कैरेक्टर को जितना उसका काउंट है उतनी बार आंसर में अपेंड कर दूंगा। यानी कि अगर करंट कैरेक्टर ए है, पैटर्न का फर्स्ट कैरेक्टर पी है और ए का काउंट 3 है, तो मैं ए को 3 बार अपेंड कर दूंगा आंसर में। और अगर दोनों इक्वल है, करंट कैरेक्टर और पैटर्न का फर्स्ट कैरेक्टर, तो मुझे पैटर्न को अपेंड करना है। बट मुझे ये नहीं मालूम कि पहले अपेंड करना है या एंड में। इसके लिए मुझे पैटर्न स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना होगा और फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर फाइंड करना होगा। और अगर कोई डिफरेंट कैरेक्टर है ही नहीं, यानी कि सारे कैरेक्टर सेम है पैटर्न में, तो मैं कहीं पे भी अपेंड कर सकता हूँ, स्टार्ट में या एंड में। अगर डिफरेंट कैरेक्टर है तो मैं डिफरेंट कैरेक्टर और फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करूँगा। इफ़ डिफरेंट कैरेक्टर इज ग्रेटर देन फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि अगर पैटर्न पी क्यू है, फर्स्ट कैरेक्टर पी है और डिफरेंट कैरेक्टर क्यू है, यानी कि पी से बड़ा है क्यू, तो मुझे पहले करंट कैरेक्टर को अपेंड करना है, जितना उसका काउंट है उतनी बार, फिर पैटर्न को अपेंड करना है, यानी कि पैटर्न एंड में अपेंड हो रहा है। और अगर डिफरेंट कैरेक्टर छोटा है फर्स्ट कैरेक्टर से, यानी कि अगर पैटर्न पी ओ है, फर्स्ट कैरेक्टर पी है और डिफरेंट कैरेक्टर ओ है, तो मुझे पहले पैटर्न को अपेंड करना है, फिर करंट कैरेक्टर को जितना उसका काउंट है उतनी बार अपेंड करना है, यानी कि पैटर्न स्टार्ट में आ रहा है। बस इतनी सी अप्रोच है। अब चलो कोड देखते हैं। कोड में सबसे पहले हम नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रीड करेंगे और वेरिएबल टी में स्टोर कर देंगे। ये व्हाइल लूप टेस्ट केसेस के लिए यूज़ करा है। हर टेस्ट केस में 2 इनपुट्स आ रहे हैं, स्ट्रिंग एस और स्ट्रिंग पी, जो कि पैटर्न स्ट्रिंग है। फिर मैंने आंसर स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया और 26 साइज के काउंट एरे को डिक्लेयर और साथ ही साथ पूरे एरे को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ये जो काउंट 26 इक्वल टू करली ब्रेसेस तुम देख रहे हो, ये पूरे एरे को एक बार में 0 से इनिशियलाइज कर देगा। इस फॉर लूप में मैं स्ट्रिंग एस में आने वाले कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे काउंट को इंक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, और इसका ठीक उल्टा अगले फॉर लूप में मैं पैटर्न में आने वाले हर कैरेक्टर के काउंट को डिक्रीमेंट कर दे रहा हूँ। फिर एरे को ट्रेवर्स करते हैं। इस इफ में मैं करंट कैरेक्टर और पैटर्न के फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो करंट कैरेक्टर जितना उसका काउंट है उतनी बार आंसर में इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि अपेंड हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं पहले वेरिएबल z को 1 से इनिशियलाइज करूँगा और व्हाइल लूप से फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर फाइंड करूँगा। ये लूप तब तक चलेगा जब तक पैटर्न ख़त्म नहीं हो जाता, पैटर्न स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाती, या फिर मुझे फर्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर नहीं मिल जाता। अगर कोई कैरेक्टर डिफरेंट नहीं मिलता है मुझे, तो z की वैल्यू p की लेंथ के बराबर हो जाएगी, यानी कि p डॉट साइज के बराबर हो जाएगी। और अगर ऐसा है
तो पैटर्न को मैं स्टार्ट या एंड में कहीं पे भी लगा सकता हूँ। इस कोड में मैं पैटर्न को स्टार्ट में इंसर्ट कर रहा हूँ, उसके बाद करेंट कैरेक्टर को जो जितना उसका काउंट है उतनी बार इंसर्ट कर दे रहा हूँ, यानी कि पैटर्न पहले उसके बाद करेंट कैरेक्टर। अगर मुझे डिफरेंट कैरेक्टर मिल जाता है और डिफरेंट कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर से छोटा है तो मुझे पैटर्न को पहले इंसर्ट करना है, फिर करेंट कैरेक्टर को इंसर्ट करना है। तो जो पिछले केस में यानी पिछले इफ केस में स्टेटमेंट थी वही सेम स्टेटमेंट्स यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। तो तुम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो और लगा के। यहाँ मैंने सिंप्लिसिटी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग लिखा है। एल्स केस में यानी कि जो डिफरेंट कैरेक्टर है वो फर्स्ट कैरेक्टर से बड़ा है तो मैं पहले करेंट कैरेक्टर को जितना उसका काउंट है उतनी बार इंसर्ट करूँगा और फिर पैटर्न स्ट्रिंग को इंसर्ट करूँगा। इतना सब होने के बाद एंड में मैं फॉर लूप के बाहर आंसर स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूंगा। बस इतना सा कोड। तो दोस्तों ये था स्मॉलेस्ट कीएमपी का सॉल्यूशन। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में अपने बेशकीमती डाउट्स ड्रॉप करो और अपनी विलोनता फैलाते रहो।